हाँ जी बच्चों, गुड मॉर्निंग। सभी को सुप्रभात बच्चों। आज बच्चों आप लोगों की क्लास में हम लुप्त पद का एक नया चैप्टर लेकर आए हैं, नए ढंग के सवाल लेकर आए हैं। लुप्त पद का एक टॉपिक मैंने आपको दे दिया था, बता दिया था, समझा दिया था। उसी के आगे और कैसे कैसे सवाल आते हैं लुप्त पद के, जो मिसिंग वर्ड हैं, जो गायब हो जाने वाले वर्ड हैं, वो शब्द कैसे आएंगे उनको देखना था। आइए बच्चों, आज की क्लास में हम कुछ ऐसे सवालों को देख करके यह पता करते हैं कि जो लुप्त पद हैं वो कैसे आएंगे और कैसे सही क्रम में लिखेंगे। आइए बच्चों, ये नया हमारा चैप्टर चल रहा था लुप्त पद का। इस चैप्टर में हमने कई तरह के सवालों की जानकारी दे दिया था कि त्रिभुज बना करके कोई शब्द आते हैं, है ना, इनके कोई शब्द मिसिंग होते हैं, इनके कोई शब्द मिसिंग होते हैं, गायब होते हैं। मान लीजिए यहाँ है शब्द, यहाँ का गायब है, यहाँ भी शब्द है, कुछ भी है, ये शब्द को ढूंढना है। ये शब्द गायब कैसे हो गया है, इसका पता करना है। उसके लिए हमने आपको कई जानकारी बताया था कि जोड़ होगा तो जोड़ करेंगे, घटाव होगा तो घटाव करेंगे। आइए बच्चों, आगे के सवाल हम देखते हैं कि मिसिंग वर्ड के या लुप्त पद के सवाल कैसे आते हैं। जो हमारा पद लुप्त हो गया है उसे कैसे जानेंगे, आइए हम देखते हैं। कुछ उदाहरण के माध्यम से तमाम हमारे पास सवाल हैं, इन सवालों को देखते हैं, पता करते हैं कि कैसे कैसे सवाल होते हैं। ये एक सवाल हमारे पास है बच्चों, है ना। ये सवाल को हम लिखते हैं, पता करते हैं। देखिए, ये सवाल आप लोगों को दिख रहा होगा, मैंने थोड़ा बड़ा कर दिया, अच्छा लगेगा, है ना। आइए देखते हैं। देखिए, यह त्रिभुज बना है, ये भी त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज की आकृति है। आकृतियों में कई जगह वर्ड दिए हैं। अभी तो आप यह कॉर्नर में देख रहे थे कि कॉर्नर में जो वर्ड होते थे उनको देख रहे थे कि यहाँ वर्ड लिखे थे, यहाँ वर्ड लिखे थे, यहाँ लिखे थे, यहाँ लिखे थे। अब कॉर्नर में वर्ड न लिख करके एक वर्ड यहाँ लिखा है, एक यहाँ लिखा है, एक यहाँ लिखा है, इसको पता करना है। इतने है ना, ये वर्ड दिए हैं। तो अब ये देखना है हमको कि इन वर्डों से ये बीच का वर्ड क्यों कैसे आया, क्योंकि बीच का निकालना है हमको। तो इनका ताल्लुक जो होगा वही इसका ताल्लुक होगा और फिर उसी प्रकार से इसे निकालेंगे। तो देखिए, इनको सब जो बाहरी संख्याओं हैं उनको जो जोड़ के, घटा के, गुणा करके, भाग करके देख लेते हैं। तो चलिए पहला कार्य करते हैं, इन संख्याओं को जोड़ लेते हैं। क्या जोड़ जो है इनका आ रहा है? 9 4 13 3 16 नहीं आ रहा है। 16 का में 2 का गुणा भी नहीं किए है कि 32 लिखा है, नहीं किया है। अब क्या करेंगे, इन संख्याओं को आपस में गुणा कर लेंगे। 3 गुणे 9, 9 त्रिक 27 हो जाएगा बच्चों। और 27 में 4 जोड़ के देख लीजिए कितना होगा, 31। देखो, यही क्रम यदि हो, ये आपस की दो संख्याओं का गुणा करके नीचे वाले को जोड़ दिया हो या घटा दिया हो, दोनों कर सकता है, या तो जोड़ सकता है या तो घटा सकता है। तो जोड़ दिया है तो हम वही काम इसमें देख लेंगे। अगर वही क्रम इसमें लगा है तो वही क्रम इसमें करेंगे। आइए इन दोनों संख्याओं का गुणा करके इसको जोड़ देते हैं। 7 पन्ना 35, 35 में 6 जोड़ के देख लेते हैं। 6 41, तो क्या यहाँ 41 है? यह भी संख्या सही है, यह भी संख्या सही थी। अर्थात यही नियम यहाँ लगा है। 6 गुणते 4, अब इन संख्याओं का गुणा कर लेंगे, 24 हो जाएगा। 24 में बच्चों 3 जोड़ देंगे, कितना होगा? 27। हमारा उत्तर क्या होगा बच्चों? यहाँ क्या भरा जाएगा? 27। अब यहाँ हमें उत्तर चेक पता करना है, तो बी नंबर हमारा उत्तर होगा। 27 हमारा बी नंबर उत्तर होगा, यही सही ऑप्शन है। आइए बच्चों, अगले तरह का सवाल देखते हैं। अगला ट्रिक क्या कहता है? ऐसे ऐसे सवाल भी आते हैं बच्चों जिनकी जानकारी हमको चित्र के माध्यम से भी हो जाती है
और ऐसे सरल सवाल दिखते हैं और फिर वो कठिन हो जाते हैं। अगर अभ्यास नहीं है तब, यदि अभ्यास है तो कठिन सवाल दिखते हैं और जब हम लगाने लगते हैं सरल हो जाते हैं। देखिए ऐसी आकृति आए, स्टार बनाया है, इस स्टार की सभी भुजाओं में अंक हैं। इस भुजा को ज्ञात करना है बच्चों, यहाँ पता करना है कौन सा अंक आएगा। अंक नीचे लिखे हैं, है ना, इन नीचे लिखे अंकों को पता करना है। देखिए एक क्रम, देखिए क्लॉकवाइज जो क्रम चल रहा है, इस क्लॉकवाइज क्रम में संख्या आपस में बढ़ती जा रही है। देखिए यहाँ इस स्टार से यहाँ तक संख्या बढ़ कर आई है, तो जरूर कोई ताल्लुक होगा। और कभी कभी बैक संख्या बढ़ रही है, तो 2 गुना से अधिक बढ़ रही है, तो इसमें हम गुणा करके देख लेते हैं। 2 से चालू करें, 2 में कितने का गुणा करें, 2 का कितना आया बच्चों, 4। 2 जोड़ लेते हैं, 4 2 6। देखिए वही लिखा है, या तो हम 2 में 3 का गुणा करेंगे तब 6 आएगा, तो 6 में 3 का गुणा करेंगे तो 18 यहाँ नहीं आ रहा है। जब यहाँ 18 नहीं आ रहा है, 14 आ रहा है, तो यह नीचे वाला ऑप्शन हमारा गलत है, यह हमारा नियम गलत है। आइए यह नियम सही है, 2 गुणे 2, और फिर इसमें 2 जोड़ दिया, 6 हो गया है। तो 6 में 2 का गुणा कर दें, 12 हो जाएगा। 12 में बच्चों 2 जोड़ देंगे, देखिए 14 हो गया। मिल रहा है ना, ऑप्शन 14 हो गया। अब 14 में 2 का गुणा करेंगे, 14 दून 28 बच्चों। 28 में 2 जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, 30। देखिए यहाँ 30 लिखा है। अब 30 गुणते क्या करेंगे, 2, 30 दुनाई 60 बच्चों, 2 जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, 62 हो जाएगा। तो यहाँ भी 62 लिखा है। अब 62 तक हमको संख्या मिल गई, क्यों, एक बार 2 का गुणा किए, एक बार 2 जोड़ दिया। तो अब हम आगे भी 62 में क्या करेंगे, 2 का गुणा कर देंगे, 2 का गुणा कर देंगे तो 124 आ जाएगा। अब 124 में फिर बच्चों क्या जोड़ना है, 2 जोड़ना है, क्योंकि यहाँ 2 जोड़ कर लिखे हैं। तो कितना हो जाएगा, 126। हमारा उत्तर क्या होगा बच्चों, 126। तो हमारे पास 126 ऑप्शन ए सही है ना। देखिए ऐसे ही सवाल लगाना है हमको, बिल्कुल सरल ढंग से, कोई इसमें कठिनाई नहीं है। एक बार 2 का गुणा किया, एक बार 2 को जोड़ा। पहले हम संख्याओं को देखते हैं कि कितना बढ़ रही हैं, गुणे में बढ़ रही हैं कि धन में बढ़ रही हैं। तो देख लीजिए, आगे चलते हैं, फिर इसके बाद सवाल हल करते हैं। आइए ऐसे भी सवाल आते हैं जिनके चित्रों को देखकर हमें लगता है, अरे बाप रे ऐसे सवाल आ गए। नहीं, इनमें डरना नहीं है। ये चित्र के माध्यम से सवाल आते हैं, विलुप्त के सभी चित्र आरेख के माध्यम से आते हैं, विलुप्त पद और आरेख के माध्यम से हम बिल्कुल हल करते चले जाते हैं। देखिए इनको गौर से देखिए, ऊपर की संख्याएं छोटी है, नीचे की बड़ी है, ऊपर की संख्याएं छोटी, नीचे की बड़ी, आपस में कोई ताल्लुक होगा और ये बड़ी संख्या प्राप्त करनी है। जब बड़ी संख्या प्राप्त करनी है तो इनको पहले जोड़ के फिर घटा के, तो 13 और 18 जोड़ लो बच्चों। 13 और 18 जोड़कर कितना होगा, 8 3 11 और 3 31 होता है। तो देखो नीचे लिखा है, क्लियर हो गया ना, क्या किया है, दोनों संख्याओं का जोड़ नीचे लिखा है, क्लियर है। इसको भी अगर यही देख ले तो वही नियम वहां लगेगा। तो 23 में क्या जोड़ना है बेटा, 32 जोड़ना है, 3 2 5, 3 2 5 55। अर्थात दोनों संख्याओं का क्या रख दिया है, जोड़। दोनों संख्याओं क्या रख दिया है, जोड़। तो हम भी इन दोनों संख्याओं को जोड़ लेंगे, 33 34 और इसमें 4 3 7 3 3 6, इतना आएगा। जो 67 हमारा आ रहा है वो हमारा उत्तर होगा। तो यहाँ सी नंबर में क्या आ रहा है, 67 आ रहा है। सी नंबर हमारा उत्तर सही है। देखिए सरल है ना, देखने में थोड़ी कठिनाई लग रही थी, लेकिन क्या है, बिल्कुल सरल है। दोनों को जोड़ देंगे, काम खत्म। आइए ऐसे सवाल भी आते हैं बच्चों, ये जो मैंने त्रिभुज के पहले बताया था, तो लास्ट में संख्या निकालना था। देखिए बीच में भी हो सकती है, इस किनारे की संख्या भी गायब हो सकती है, संख्या कहीं की भी लुप्त हो सकती है। अब जब देखिए बीच की संख्या लुप्त है, तो जो नियम इसमें आया है वही नियम इसमें आया है, वही नियम इसमें लगाएंगे। तो आइए इनको हम देखते हैं ये कह क्या रहा है। अब हमने क्या कहा था कि पहले सभी को जोड़ लेंगे, और जोड़ लेंगे फिर गुणा कर लेंगे, दो दो संख्याओं का गुणा करिए, तीन तीन संख्याओं का गुणा करिए, तीनों को गुणा करिए जब ज्यादा बढ़ा है। अभी ये बहुत कम बढ़ा है या कुछ भी है, इनको देख लेते हैं, पहले हम इनका गुणा कर लेते हैं। तो देखिए जोड़ लेते हैं, जोड़ लेते हैं, तो देखिए नहीं आ रहा है, 9 6
9 6 15, 15 5 20। देखिए नहीं आ रहा है, यह संख्या नहीं आ रही। इसी संख्या को हमें लाना है। कैसे आएगा? तो अब गुणा करते हैं। 5 छक्का बच्चों 30, और 30 में 9 का क्या करें? 30। 30 में अगर 9 जोड़ दे तो कितना हो जाएगा बच्चों? 39। देखो अगर यही चीज है 5 और 6 इस संख्या का गुणा करके इसको क्या कर दिया है? प्लस कर दिया है, तो यही संख्या का गुणा होगा। समझ रहे हैं ना? अभी 5 और 6 का गुणा किया है तो 9 और 8 का गुणा करके देख लें। 9 अठे बच्चों 72, है ना? 72 में बच्चों कितना जोड़ देंगे? 8। तो कितना हो जाएगा? 80। देखिए यहाँ 8, यहाँ क्या किया है बच्चों? 80। बिल्कुल यही काम कर रहे थे। तो देखिए गलत हो गया ना, गलत हो गया ना, यह नियम यहाँ नहीं है। अब कैसा नियम है? फिर से इसको देखेंगे, फिर से इसको देखिए। अब इसको गुणा करिए, इसे गुणा करके देख लिया, नहीं आया। अब नीचे नीचे का गुणा करिए, ऊपर को जोड़िए घटाइए। तो नीचे नीचे का गुणा करेंगे, ऊपर को जोड़े घटाएंगे। देखिए अब हमें क्या करना है कि देखिए नीचे नीचे को जोड़ना है, नीचे नीचे को गुणा करना है, नीचे नीचे को क्या करना है? गुणा करना है। तो 5 गुणते 9, 9 पचे 45, 45 हो गया। अब 45 39 से अधिक है तो 6 घटा के देख लेते हैं। अगर हम इसमें 6 घटा दें 39 आ जाए तो देखें ये भी नियम एक लग रहा है ना? पहले जोड़ लो फिर घटा लो, अर्थात इन अरे गुणा कर लो। 5 और नीचे नीचे की संख्याओं का गुणा करके ऊपर वाली संख्या को घटाया है। अब इसमें यही नियम लग जाए तो सही मानेंगे। अब यही नियम इसमें लग जाए तो सही मानेंगे। आइए देखते हैं, नीचे की संख्याओं का गुणा करिए। 9 अठे 72 है, और ऊपर की संख्या को क्या करना है बच्चों? घटाया है। 12 में से 8 गए, 8, हाँ 8 4 12, 4 आएगा। अब ये 6 बचा, कितना हुआ? 64। तो 64 संख्या आ रही है, 64 संख्या हमारी आ रही है। जब 64 आ रही है, यहाँ 64 है, तो यही नियम लगेगा। नीचे की दो संख्याओं का गुणा करके ऊपर की संख्या को माइनस कर दिया है, घटा दिया है। तो हम भी नीचे की संख्या को गुणा कर देंगे, 8 छंग 48 आ जाएगा बच्चों। 48 में ऊपर की संख्या घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 41 आ जाएगा। तो हमारा उत्तर यहाँ बच्चों क्या हो जाएगा? 41 हो जाएगा। अब ऑप्शन में देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। 41, 41 वाला ऑप्शन डी नंबर सही है, करेक्ट। हमें नियम लगा के देखना है कौन सा नियम सही हो रहा है। जो नियम एक में सही होगा वही नियम दूसरे में सही होगा, वही नियम पुटअप कर देंगे, लगा देंगे, रख देंगे, वही नियम रखेंगे, वही नियम से काम करेंगे। आइए आगे के सवाल देखते हैं। ऐसे भी सवाल आते हैं जिन सवालों ने हमें भ्रमित करके रखा है, भ्रमित करके रखा है। देखिए इन्हें गौर से देखिए। ऐसे सवालों को पहले हम इसका गुणा करेंगे, देखिए इतना नहीं आ पाएगा है, इनका वर्ग करके जोड़ेंगे तब भी नहीं आ पाएगा। तो अब इनको देखते हैं गौर से। ये संख्याएं ऐसी हैं कि हमको भ्रमित कर देती हैं। भ्रमित नहीं होना है बच्चों, कभी कभी ये संख्याएं जोड़ के लिखी होती। आइए देखते हैं 3 और 4 का क्या संबंध है। वैसे ही संबंध यहाँ आएगा, है ना? अब देखिए 3 और 4 का, 3 और 4 का गुणा कर दो, 4 3 12, 12 का वर्ग भी कर लो तब इतनी संख्या नहीं आनी है ना? नहीं आनी है। अगर 3 का वर्ग कर लो, 3 का घन कर लो, 4 का घन कर लो, तब भी जोड़ डालो तब भी ये संख्या नहीं आनी है। हाँ, जब यह संख्या नहीं आनी है तो ऐसा समय इसमें व्यस्त नहीं करना है, इसको गौर से देखना है। कि देखिए क्या कह रहा है, ये वर्ग लिखा है। 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16 लिखा है ना, 916। 3 का वर्ग बच्चों कितना होता है? 3 त्रिका 9। 4 का वर्ग कितना होता है बच्चों? 16। देखो लिखा है 916, ये लिखा है। अलग अलग वर्गों को रख दिया है। तो यहां देखिए 2 का वर्ग 4, 2 का वर्ग बच्चों क्या होता है? 4। 3 का वर्ग बच्चों क्या होता है? 3 का वर्ग होता है 3 त्रिका 9, दोनों को लिख दिया है 4 और 9। देख हम क्या करेंगे, 1 का वर्ग बच्चों क्या होगा? 1 का वर्ग 1। 5 का वर्ग क्या होगा बच्चों? 5 का वर्ग होगा 25। हम क्या लिख देंगे? 1 और 2 5, ये 125, 1 2 5। 1 का वर्ग 1, 5 का वर्ग 5, करेक्ट, सही। ए नंबर हमारा उत्तर सही, ए नंबर हमारा उत्तर सही। ठीक है बच्चों, ऐसे सवाल आते हैं जिनको हमें देख करके समझ करके हल करना है।
बहुत जल्दबाजी में क्वेश्चन नहीं हल करना। देखिए ऐसे आकृति के भी चित्र आते हैं, ऐसी आकृति बनी होती है और ऐसी आकृति में भी पूछता है हमसे, एक घेरा बना है, उस घेरे का क्रम क्या है। तो ये घेरे या तो क्लॉकवाइज चलेंगे बच्चों या तो एंटी क्लॉकवाइज, अधिकतर क्लॉकवाइज चलते हैं। तो क्लॉकवाइज का मतलब ये दक्षिणावर्त है ना, दक्षिणावर्त की तरफ घूम रहे हैं। तो जब ये यहां से घूम रहा है तो एक छोटी संख्या से लेके स्टार्ट हुआ है 2, फिर यहाँ 16 है, देखो यहाँ अधिक है। इसे गौर से समझना है और संख्या क्या है, कम भी है अधिक वाली भी है। तो हमें पता करना है कौन सी संख्या आएगी। तो हमें यहाँ देख लेना है, पता कर लेना है पहले 2 का, 2 में 2 का गुणा कर लेते हैं 4 होता है, 4 में 2 का गुणा कर लें 6। यहाँ 6 तो आया नहीं है, नहीं आया ना, नहीं आया, यहाँ 6 नहीं आया, यहाँ 16 आया है। 2 में 2 का गुणा कर ले, यदि यहाँ 4 रख दें तो 4 में 2 का गुणा करें 16, और 16 में 2 का गुणा करें 32 होना चाहिए, ऐसा नहीं है। तो जब ऐसा नहीं है तो अब दूसरा नियम लगाइए, गुणा कर का नियम नहीं आया, अब क्या करेंगे बच्चों, वर्ग का नियम लगा देते हैं। पहले वर्ग का नियम लगा के कुछ घटा बढ़ा लेते हैं। 2 का वर्ग कर लें बच्चों, कितना होता है 4, तो यहाँ हम क्या भर दें 4। अब यहाँ क्या करें, 4 का वर्ग कर लें बच्चों, क्या होगा 16, देखिए वर्ग आ रहा है, 4 का वर्ग यहाँ 16 है। अब 16 का वर्ग कर लें बच्चों, 16 का वर्ग कितना होता है ना। तो जब ये 16 का वर्ग भरा है, इस संख्या का वर्ग भरा है, तो इस संख्या का वर्ग यहाँ भरा जाएगा। करेक्ट, हमारा उत्तर क्या होगा बच्चों 4। क्यों, क्योंकि इसका वर्ग यहाँ है, इसका वर्ग यहाँ है, इसका वर्ग यहाँ है। करेक्ट घूम रहा है। हम अगली संख्या प्राप्त करते हैं वर्ग करके। तो ठीक है बच्चों, ऐसे ही सवाल हमारे एग्जाम में आते हैं और इनको हम बहुत अभ्यास करके बहुत सरल बना देते हैं। आप लोग अभ्यास करते रहिए, इनको जानते रहिए, सभी के वर्ग याद करिए, घन याद करिए और विलुप्त संख्या का पता लगाइए। धन्यवाद बच्चों।